हेलो एवरीवन। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आज अपनी वीडियो इसी टॉपिक पर है, समर टिप्स। यानी कि आपको क्या क्या अपनी गाड़ी में ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो आपकी गाड़ी पर काफ़ी लंबा नुकसान पहुंचा दे एंड अभी तक जैसी आपकी गाड़ी एफिशिएंट और बढ़िया परफॉर्म करते आई है वैसे ही आगे आपकी गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती रहे। तो चलिए आज के इस खतरनाक मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या ध्यान देना है वो है पेट्रोल का। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाएं तो आपको अपनी गाड़ी पे कभी भी फुल पेट्रोल अब नहीं डलवाना है, क्योंकि क्या है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों में ये होता है कि आपकी गाड़ी पे एयर बनेगी, यानी कि पेट्रोल के अंदर जो है वो एयर बनेगी। जब आपकी गाड़ी में एयर बनेगी, जैसे ही फ्यूल स्टेशन पे जो फ्यूल वाला अगर आपकी गाड़ी में जैसे ही फ्यूल डालेगा तो फ्यूल जो है बाहर की तरफ आएगा, यानी कि बाहर की तरफ जो है फ्यूल फेंकेगा। तो बाहर की तरफ फ्यूल फेंकने से बचने के लिए एंड आपकी गाड़ी के फ्यूल के अंदर एयर बनने से, ये सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी गाड़ी पे अपने फ्यूल को ऑटो कट पे डलवाना है या तो फिर राउंड फिगर्स पे डलवाइए। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी पे आपको पता है कि मेरी गाड़ी पे 400 का तेल आना है तो आप 320, 335 ऐसे का आप फ्यूल डलवाइए। मतलब आपकी गाड़ी पे आधा से 1 लीटर फ्यूल जो है कम होना चाहिए। आधा लीटर कम रहेगा तो ओके है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ध्यान पे आपको ये रखना है कि या तो आप ऑटो कट पे डलवाइए या तो राउंड फिगर्स पे आप फ्यूल डलवाइए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप अपने स्कूटर हो गया फिर बाइक हो गया, अगर आप इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो ध्यान आपको 2 बातों का रखना है। फर्स्ट, आपकी गाड़ी पे नॉर्मल एयर प्रेशर नहीं होना चाहिए एंड सेकेंड, आपकी गाड़ी को लॉन्ग रन नहीं करना है। आप समझते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप अपनी स्कूटी को ज़्यादा लंबा रन करेंगे, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन ना होने की वजह से आपकी गाड़ी हीट अप करेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने अपनी गाड़ी को कंटिन्यू 20 से 25 किलोमीटर चला लिया है तो आप अपनी गाड़ी को 5 से 10 मिनट के लिए खड़ी कर दें, उसको थोड़ा सा इंजन को ठंडा होने दें एंड फिर अब अपने रन को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अपने डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात करते हैं आपकी गाड़ी में एयर प्रेशर। आपकी गाड़ी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर तो होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के फॉर्म में। गर्मी का मौसम आ चुका है, अब आपको अपनी गाड़ी पे एयर प्रेशर नहीं रखना है, अब आपको अपनी गाड़ी पे नाइट्रोजन डलवाना है। अब बात करते हैं क्वेरीज की, हमें नाइट्रोजन क्यों डलवाना है। नाइट्रोजन हमें इसलिए डलवाना है बिकॉज नाइट्रोजन जो है थोड़ा ठंडा होता है नॉर्मल एयर प्रेशर के मुकाबले। एयर प्रेशर जो है वो नॉर्मल एयर रहता है, उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी रहता है, जिसकी वजह से हमारे इस एलॉयस के अंदर जंग लगने लग जाती है। तो वो उस जंग से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप ठंडी के मौसम में भी नाइट्रोजन डलवाएंगे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि गर्मी के मौसम में आपको अपनी गाड़ी पर नाइट्रोजन डलवाना है। एंड नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो थोड़े से बड़े रहते हैं। एयर प्रेशर क्या होता है कि लीक होने लग जाती है, यानी कि एयर प्रेशर जो है वो निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से इंजन को है ज़्यादा लोड, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है गाड़ी को आगे मूव करने के लिए। बट नाइट्रोजन क्या होता है, तो ठंडा रहता है, इसकी लीकेज प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को क्या है, आपकी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा लोड नहीं लगाना पड़ेगा। एंड एयर प्रेशर जो सराउंडिंग का एयर प्रेशर है, बिकॉज गर्मी के मौसम की वजह से सराउंडिंग का जो यानी कि आसपास का जो वातावरण रहता है वो गर्म रहता है, जिसकी वजह से टायर के जो अंदर की हवा है वो गर्म रहती है। एंड हवा अगर गर्म रहेगी तो टायर फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आपको पता है टायर्स के हमेशा ब्लैक होते हैं, टायर्स सारी गाड़ियों के ब्लैक होते हैं जो कि हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको अब गर्मियों के मौसम में नाइट्रोजन डलवा के रखना है। अब सेकंड पॉइंट लोगों के मन में ये आएगा कि क्या हम नाइट्रोजन नॉर्मल एयर प्रेशर के साथ ही इंक्लूड करवा सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में पहले से एयर प्रेशर अवेलेबल है, यानी कि डला हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे पहले पूरी एयर प्रेशर को निकलवाना पड़ेगा एंड फिर नाइट्रोजन को फिलअप करवाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नॉर्मल ही अपने एयर के ऊपर नाइट्रोजन को एडअप करवा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं गर्मियों के मौसम में अगर जिनकी सर्विस ड्यू है तो वो प्रॉपर्ली जाके अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा ले। बिकॉज इंजन ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंजन के पार्ट्स को, यानी कि क्रैंक शाफ्ट हो गया, पिस्टन हो गया, उसके पार्ट्स को ठंडा रखती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है या फिर आपकी गाड़ी की सर्विस होने वाली है तो आपको अपनी गाड़ी में प्रॉपर्ली टाइम सर्विस करवा देनी है। बिकॉज इंजन के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है इंजन ऑयल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है इंजन के पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए। एंड अगर आप डुअल यानी कि 2 लोग अपनी गाड़ी पे चल रहे हैं तो ध्यान में ये रखिए कि ज़्यादा देर तक, यानी कि अगर आप डुअल चल रहे हैं तो ये सोचिए कि 20 से 25 किलोमीटर नहीं, आपको फिर 10 से 15 किलोमीटर
के दरमियान में ही आपको अपनी गाड़ी को रेस्ट देना है, बिकॉज अगर ज़्यादा लोग बैठेंगे लोड ज़्यादा आएगा, लोड ज़्यादा आया गाड़ी में तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो जल्दी हीटअप करेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर एयर वेंटिलेशन गाड़ी स्कूटियों में नहीं होती है। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। होप सो समर हैक्स आपको मेरे पसंद आए होंगे, एंड अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।